दोस्तों, ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। वैसे आप लोगों को पॉडकास्ट सुनने चाहिए। अच्छे अच्छे पॉडकास्ट होते हैं जो वो बड़े काम के होते हैं। तो ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट वैसे एक पॉडकास्ट एडिक्ट ऐप है, एक फ्री ऐप है, एडिक्ट पॉडकास्ट एडिक्ट। आप सीधा ये लिखोगे ना, ह्यूबरमैन लैब, ये पॉडकास्ट का नाम है। ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट, ठीक है, ये उसका नाम है। ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट एडिक्ट, पॉडकास्ट पॉडकास्ट एडिक्ट जो है ये एक ऐप है। रेड, हाँ, ये वाला ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लो अपने पास, ये वाला ऐप। और इस ये इंस्टॉल करने के बाद आप, ये ऐप आपके पास होगा ना फोन में, तो फिर आप ये लिखोगे ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट एडिक्ट लिखोगे तो इसका लिंक, इस ऐप वाला लिंक आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें आप इसको बस क्लिक करोगे तो आपके उस ऐप के अंदर ये वाला पॉडकास्ट ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही इसका नया पॉडकास्ट आएगा तो आपको फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका नया पॉडकास्ट एपिसोड आया हुआ है। अगर आप इसको करना चाहो डाउनलोड तो कर लो। तो उसको आप डाउनलोड करके सुन लो। इसका जो लेटेस्ट एपिसोड था वो था, वो सुनने के बाद मेरे को ये मन में आया कि मैं इसको जरा आप लोगों के साथ शेयर करूं ट्रेडिंग के अंदर भी। तो इसका जो लेटेस्ट एपिसोड है, आखिरी आखिरी वाला एपिसोड, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आखिरी वाला एपिसोड, बहरहाल इसका जो आखिरी वाला एपिसोड है वो किसके बारे में है? वो इसके बारे में है कि हम न्यूरोसाइंस को यूज करके किसी भी स्किल को, हाँ, साइंस बेस्ड मेंटल ट्रेनिंग पे है ये। एंड विजुअलाइजेशन फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, ये पॉडकास्ट का नाम है। लंबा नाम है लेकिन इसमें बड़ी काम की चीजें बताई हैं। तो आज मैं आपसे वो शेयर करता हूँ कि क्या है इसके अंदर। देखिए, न्यूरोसाइंस के अंदर ये है कि आपका जो ब्रेन है वो एक इज अ सिमुलेशन मशीन। ब्रेन इज अ सिमुलेशन मशीन। चलें, एक साइड आइडिया आया है। डॉक्टर ब्रेट स्टीम स्टीम बार्जर, डॉक्टर ब्रेट स्टीम बार्जर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। ट्रेडिंग, स्पेशली ट्रेडिंग के साइको, बाय द वे, जो गेरी डेटन, डॉक्टर गेरी डेटन का बताया, वो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है असल में। उसकी भी साइकोलॉजी में पीएचडी है। इसकी भी साइकोलॉजी में पीएचडी है। डॉक्टर ब्रेट स्टीन बार्गर, इसने तो बहुत जबरदस्त किताबें भी लिखी हैं, 4-5 बुक्स हैं इसकी, स्टीन बार्गर की, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। अब आपके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो कि आप इसको सुनो, इसकी बुक्स को पढ़ो, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना। अच्छा, तो ब्रेन इज एक्चुअली सिमुलेशन मशीन। डॉक्टर स्टीम बार्गर का मैंने कुछ कंटेंट पढ़ा था, तो वो कह रहे हैं कि आपको, वो कुछ टेक्निक्स दे रहे हैं ट्रेडर्स को कि आप इस तरह विजुलाइज करो, इस तरह इमेजिन करो कि आप ट्रेड कर रहे हो, वगैरह वगैरह। मैंने जब ये बहुत पहले, जब ये मैंने पढ़ी, मैंने कहा बुलशिट, क्या ये, क्या मजाक कर रहे हो कि ट्रेड को इमेजिन करो। ट्रेड को इमेजिन करने का क्या मतलब है? ट्रेड को इमेजिन क्यों करूं मैं? ट्रेडिंग इमेजिन, ये मैं सोचा ये एकेडमिक बातें कर रहा है, लेकिन नहीं, ही इज अ ट्रेडर हिमसेल्फ। उसको 30-40 साल हो गए हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। वो ट्रेड खुद भी कर रहा है और ट्रेडिंग कोच भी है वो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है वो। तो वो एक न्यूयॉर्क में एक फर्म है, उसका उसका ये प्रोप्राइटरी साइकोलॉजिस्ट है। उस फर्म को, यानी ट्रेडर्स को वो ट्रेन करता है, और वो फर्म जो है ना, वो मिलीनियर ट्रेडर्स बनाता है वो फर्म। बहरहाल प्रॉप फर्म है। तो ब्रेन इज अ सिमुलेशन मशीन, इस वजह से उसकी ये बात सही है कि आप क्या करोगे, आप अपने ट्रेड्स को इमेजिन करो। अब मैं थोड़ा इमेजिनेशन के बारे में आपको बताऊं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अब अ, सबको पता है, ये कोई जो ना वो ढकी छुपी बात तो नहीं है कि आपको पोर्न देखने में मजा क्यों आता है? जी, आई वॉन्ट अ लिटिल बिट फीडबैक। थोड़ा सा बताइए कि आपको पोर्न देखने में मजा क्यों आता है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि मजा आता है या नहीं मैं कह रहा हूं कि आता है, लेकिन क्यों आता है, ये बताइए। जी, कबीर जी बताइए। कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है और क्या मीम्स देखने को मिलता है और आपके हाथ में सब इंफॉर्मेशन है, बस उतना ही है। पोर्न देखने में मजा क्यों आता है, ये पूछ रहा हूं मैं। पोर्न का इससे क्या, मीम्स के इससे क्या ताल्लुक, कबीर साहब? अ, पोर्न देखने में, पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने में आपको मजा वो आता है? फोन है क्या? सारे फोन लगा फोन, अच्छा। वो डोपामाइन कुछ रिलेटेड रहता है इसलिए। मुकुल जी बताएंगे। मैं बताऊं। सर, सारा मजा आता है, अंदर की जो ख्वाहिश है वो भी निकल जाती है। आदमी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व भी हो जाता है और वो फील भी करता है। मुझे तो ऐसी लगता है। जी, वसीम भाई आप बताइए, क्यों मजा आता है आपको? मुखर ठीक बता रहा है सर।
मुकुल के जो कमेंट्स हैं वही मेरे कमेंट्स हैं सर, मुकुल सही कह रहा है। यार आप इतना शर्मा क्यों रहे हो, बताओ ना, क्या बताने से क्या होता है। मैं आपको अभी नहीं दिखाने वाला, डोंट वरी, मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे शेयर करके स्क्रीन। पूछ रहा हूँ कि क्यों आता है मजा, बताइए। सर ये इस तरह कह सकते हैं इसको कि एक हैबिट बन चुकी होती है कि यार इस एज में जाके ये चीज करेंगे हम, या हमें कतरीना कैफ अच्छी लगती है या फलानी लड़की अच्छी लगती है, उस चीज को इमेजिन करता हुआ बंदा, यार चलो आज उसका क्या कहते हैं, आज दिल कर रहा है देखने को, बेगम से दूर है, मतलब एक इंसान की वो होती है ना, ख्वाहिश होती है कि यार इस चीज को किसी तरीके से खत्म किया जाए, या काफी दिन हो गए हैं आपने देखा नहीं है, तब आपको देखने का दिल कर रहा है, या किया नहीं है तब करने का दिल कर रहा है। तो मैं तो सर यही समझता हूँ कि ये छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी का दिल करता है देखने को। अच्छा सर, ठीक गुरुजी है। इसमें एक चीज और भी तो है, आदमी ये सोचता है अबे यार ऐसा भी होता है जब कुछ नए सीन आ जाते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है, ओके। और चले, सर आप लोगों फोन को देख मजा। जी सर जी फोन जी। देखने के बाद की फीलिंग तो आपने पूछी नहीं है सर। हाँ, क्या होता है, चले बताइए। उसके बाद बंदा कहता है शिट यार कौन सा गंदा काम कर लिया यार, ये तो देखना नहीं चाहिए, तो ये तो बहुत बुरी चीज है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों, आप तीनों को, कबीर और वसीम और मुकुल, आप तीनों को जितना मजा आता है उससे दुगना मजा आता है रवि जी को। तो रवि जी से पूछते हैं कि आपको मजा क्यों आता है, रवि जी बताइए, फोन देखने में। सर उसमें तो वही होता है ना कि मतलब एक न्यू चीज होती है कि इसमें कौन कौन से एंगल्स हो गए अल्टीमेटली। एंड एक मतलब जो कभी चीजें सामने ही वो नहीं आई है, एक अचानक आती है, तो वही वाली कुछ चीजें हो गई अल्टीमेटली। हम्म। कुछ नया वो देखने को या करने को मिला हटके। ओके, कबीर जी आप बताइए, अब बताइए कि आपको मजा क्यों आता है बॉन्ड देखने में। सर वो टेंस पीक लेवल पे जाके रिलीज हो जाता है, जब वो रिलीज मिलता है तो आपको क्या शांत फील होता है, इसलिए। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको पोर्न देखने में मजा इसलिए आता है क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना, वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता एक लेवल पे कि आप वो चीज सिर्फ देख रहे हो या वो कर रहे हो एक्चुअली। क्योंकि आपको पता है कि वो काम करने में आपको मजा आएगा, इसलिए जब आप वो काम देख देख रहे होते हो तो आपको, और आप अगर अपने आप से थोड़ा पूछो, यानी थोड़ा अब इमेजिन करके देखो कि जब आप देख रहे होते हो वो वाले सीन, फिर आप जो भी सीन देखते हो, तो वो सीन देखते समय आपको यह फील होता है कि जैसे कि गोया आप खुद ये काम कर रहे हो। हॉरर मूवी देखने में आपको डर क्यों लगता है? आपको तो पता है कि आप तो बैठे हुए हो, एक सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, लैपटॉप नाम का बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर कुछ सीन्स चल रहे हैं जिनका इस वक्त रियल वर्ल्ड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर मैं हॉरर मूवी में कोई भूत देख रहा हूं तो वो भूत मुझे ये पता तो है ना, लेकिन ये कॉन्शियस लेवल पे पता होता है, सब कॉन्शियसली नहीं होता पता, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे मुझे पता है ना कि ये दिस इज ओनली गोइंग ऑन इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर हो रहा है, और ये सब कुछ मेरे इस रूम में नहीं हो रहा, कुछ भी, कोई भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। या अगर मैं पोर्न देख रहा हूं अपने लैपटॉप पे, तो मुझे तो पता है ना कि वो जो पोर्न एक्टर्स जो काम कर रहे हैं, वो पोर्न एक्ट्रेस, वो मेरे सामने यहाँ पे इस वक्त नहीं है, मैं उसको छू नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो मुझे देख के मजा क्यों आता है, या मुझे हॉरर मूवी देख के डर क्यों लगता है? उसका रीजन ये है कि अवर ब्रेन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड द सिमुलेटेड। तो जो चीज सिमुलेट हो रही है वो भी हमारे ब्रेन को उतनी ही रफली उतनी ही रियल लगती है जितनी एक्चुअल चीज होती है। इसी वजह से आपको मजा भी आता है, डर भी लगता है, अच्छा भी फील होता है। या कोई अच्छी मूवी देखते हो तो आप वो उसी उस माहौल के अंदर खो जाते हो, जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, हीरो या हीरोइन या जो भी होता है, एक्टर होता है, आप उसके साथ साथ चल रहे होते हो, गोया आप अपने आप को वो इमेजिन कर रहे होते हो कि मैं वो हूं। फिर वो पॉन्ड हो या कोई हीरो हो, सुपर हीरो हो, बाहुबली हो, कुछ भी हो, आप उसको अपना खुद अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हो उसकी जगह पे। आपका ब्रेन इतना सेंसिटिव है सिमुलेशंस को लेकर कि वो ये इमेजिन कर बैठता है कि ये गोया रियल वर्ल्ड में भी ऐसा हो रहा है।
इसी वजह से जब आप पोर्न देखते हो, नॉर्मल अभी आप बैठे हो तो अभी आपको इरेक्शन नहीं हो रहा होगा होपफुली, लेकिन जब आप पोर्न देखते हो तो पोर्न देखते समय आपको इरेक्शन हो जाता है। इरेक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्रेन, इरेक्शन तो ब्रेन की वजह से होता है ना जाहिर है, तो वो इरेक्शन आपके ब्रेन में वही फीलिंग, यानी उसको ये लगता है कि गोया ये असल में रियल में हो रहा है। तो इस चीज को हम अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं क्या ट्रेडिंग के अंदर? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल फ्री थ्रोज, थ्रोज होते हैं ना जो बॉल फेंक के बास्केट करना, फ्री थ्रोज को प्रैक्टिस, एक तो रियल प्रैक्टिस होती है जो एथलीट्स को करवाई जाती है, जो प्लेयर्स को करवाई जाती है, रियल प्रैक्टिस वो तो करवाते हैं, ठीक है, जो उनका कोच होता है वो करवाता है, लेकिन उनको ये भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप सारा दिन इमेजिन किया करो कि आप फ्री थ्रो कर रहे हो। अब ये इमेजिनेशन कैसे करनी है उसकी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन पहले ये मान लीजिए कि आपका ब्रेन एक सिमुलेशन मशीन है, जो आप उसको ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, आप ये यानी इमेजिन कर सकते हो वो चीजें जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो। इसीलिए बताया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बोलते हैं कि अपने आप को इमेजिन करो कि आप 5 साल के बाद कहाँ होंगे, फिर आप वहां से वापस आहिस्ता आहिस्ता वर्क बैक करो कि आपको क्या करना चाहिए वहां पे पहुंचने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम ट्रेडिंग के अंदर भी ये इमेजिन कर सकते हैं और हम इसको बार बार अपने मन में, अपने माइंड में सिमुलेट कर सकते हैं कि ये कैसे करना है, ये ट्रेड यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे मैं बाय करूंगा या यहाँ पे सेल करूंगा। अब उसके लिए कुछ टिप्स वो ये हैं कि योर इमेजिनेशन शुड नॉट बी डिटेल्ड। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, मजे की बात यह है कि अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि मान लीजिए कि लोकेशन ए, चलो लोकेशन ए नहीं लिखते, ये बड़ा वो हो जाएगा, वैग हो जाएगा, रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट है जो आपने देखा हुआ है, एक रेस्टोरेंट है जो आपको पता है कि रेस्टोरेंट यहाँ पे, ठीक है, और रेस्टोरेंट के साथ है आपका, रेस्टोरेंट के साथ आपका है पब, चलो क्लब, या चलो कुछ और कर लेते हैं, कोई कोई अच्छी चीज कर लेते हैं, आपका घर है, ठीक है, आपका योर हाउस, होम, आपका होम। तो अगर मैं आपको एक जगह बिठा के आपको बोलूं कि आप रेस्टोरेंट से अपने होम की तरफ, अब ये जाहिर है बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूर होगा तो फिर आपका इमेजिनेशन इधर उधर भटक जाएगा। अगर आपने मेडिटेशन किए हो, मेडिटेटर हो आप अगर, तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि आपका माइंड भटक जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर रेस्टोरेंट आपके घर के करीब है और मैं आपको बोलूं कि आप इमेजिनेशन ये करो कि आप रेस्टोरेंट पे कुछ खाए हो अभी अभी, और खाने के बाद अब आप वापस घर जा रहे हो, तो नॉर्मली जितना आपको रियल टाइम लगता है, रियल में जितना आपको टाइम लगता है रेस्टोरेंट से घर पे आने में, मजे की बात यह है कि इमेजिनेशन में भी आपको उतना ही समय लगेगा, इमेजिन करते वक्त भी। यानी इमेजिनेशन में आप ये नहीं सोचोगे कि मैं घर पे और फिर मैं रेस्टोरेंट घर पे आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि डिटेल में इमेजिन करो, तो आप एक्चुअली वो चीजें इमेजिन करते जाओगे, जो जो चीजें आपको रास्ते में नजर आती हैं नॉर्मली, वो आप एक्चुअली में इमेजिन करते जाओगे, और फिर आप आकर घर पहुंचोगे, और रफली उतना ही समय आपको लगेगा घर पहुंचते वक्त जितना समय आपको रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट से घर आने में एक्चुअली में लगता है। यानी अगर आपको फ्री थ्रोज, अब बास्केटबॉल प्लेयर होते और अब मैं आपसे ये इमेजिन करवाऊं कि आप फ्री थ्रो को इमेजिन करो, तो जब आप फ्री थ्रो को इमेजिन कर रहे हो, आपके हाथ से बॉल निकला और जाकर 2-3 सेकंड के बाद जाकर बास्केट में गिरा, तो जितना समय, जितना 2-3 सेकंड, जितना टाइम नॉर्मली एक्चुअली लगता है आपको, इमेजिनेशन में भी आपको उतना ही टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने बस इमेजिन किया कि आप फ्री थ्रो कर रहे हो, बस बास्केट बास्केट हो गया। यानी आपका ब्रेन सिमुलेशन के अंदर भी उतनी ही स्पीड से, रफली उतनी, अब एग्जैक्टली उतनी तो नहीं हो सकती ना, लेकिन रफली उतनी ही स्पीड से काम करता है जितनी स्पीड से आपका ब्रेन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में काम करता है। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली, अब इसको हम यूज कैसे करें? ये तो हमने, चलो ठीक है, वो पॉडकास्ट से सीख लिया। अब इसको हम यूज कैसे करें अपनी रियल लाइफ ट्रेडिंग एक्टिविटी में? आप अब अगर आप कुछ भी ना करो तो आप सारा दिन डे ड्रीमिंग करके, सारा दिन का मतलब है कि आप कोई एक टाइम मुख्तस कर लो, कोई समय के मैं इस टाइम पे ये करूंगा, या आप सारा दिन नॉर्मली बिल्कुल एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ ये इमेजिन करो, और विदाउट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स। अब सबसे पहले तो सेम टाइम लगेगा आपको, सेम टाइम फ्रेम, सेम टाइम पीरियड लगेगा आपको इमेजिन करने में। दूसरा, डोंट गो इनटू
टू मैनी डिटेल्स। कैसे? आप इमेजिन करो कि आप स्प्रिंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग ट्रेड करते समय आपको पता है कि चलो ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, लेकिन मैं आपको लेट मी इनवाइट यू टू इमेजिन कि ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि 3 मिनट टाइम फ्रेम है। कहां पे आपको एक अंदाजा हुआ कि यार यहाँ स्प्रिंग बन सकता है? कितना, कहां पे आपको अंदाजा होगा? जब ये बार बन गया, है ना, क्योंकि ये बार, ये सेलिंग क्लाइमेक्स बार है ना। वॉल्यूम कम हो गया बिल्कुल, और ये सेलिंग क्लाइमेक्स बन गया। सेलिंग क्लाइमेक्स कैसे पता चला कि सेलिंग क्लाइमेक्स है? क्योंकि ये रैली भी आई ना, इसके बाद रैली भी आई है। तो ये रैली बनने के बाद, यानी इधर जब मार्केट पहुंचा, एग्जैक्टली इस बार पे जब मार्केट पहुंचा, तो आपको एक अंदेशा हुआ कि हो सकता है यहां से नीचे जाकर मार्केट यहां पे स्प्रिंग बनाए। तो आप ये इमेजिन कर लो, किया करो कि जैसे ही मार्केट यहां पे आएगा तो मैं बाय करूंगा, और फिर उसके साथ अब नॉट टू मेनी डिटेल्स, लेकिन गो इनटू ऑल द नेसेसरी पिटफॉल्स। कुछ गलतियां या कुछ गलत चीजें, कुछ अनहोनियां जो आपके साथ हो सकती हैं, वो भी इमेजिन करो। वो कैसे इमेजिन करो? आप ये सोचो कि ये वाला अब बार बन चुका, ये वाला बार, अब जाहिर है इसका शेप तो आप एग्जैक्टली नहीं इमेजिन कर सकते ना कि कैसा बनेगा, क्योंकि आपने कई सारे स्प्रिंग्स देखे होंगे। अगर आप मैंने मेरी तरह बहुत सारी बैक टेस्टिंग की है, जो आपको करनी चाहिए, अगर नहीं की तो कर लीजिए प्लीज। तो आप जब करोगे, बैक टेस्टिंग कर लोगे, और मैं मानता हूं कि अभी आपने कर ली है, तो आपको पता है कि इस तरह का शेप नहीं होता नेसेसरली, हमेशा कई सारे शेप्स हो सकते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, यानी पिछले से बढ़ना चाहिए। चलो ठीक है, आपने मान लिया कि आपने यहाँ पे कई सारे शेप्स देखे हैं। कुछ स्प्रिंग्स जो बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे क्लोज होंगे, कुछ यहाँ पे क्लोज होंगे, कुछ कहाँ पे क्लोज होंगे, कुछ कैसे, कुछ रेड होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक रेड बार, एक और बार बनेगा, उसके बाद फिर रेड बार बनेगा जो थोड़ा नीचे क्लोज होगा, लेकिन वो होगा बिल्कुल क्लियर स्प्रिंग। तो अब आप ये इमेजिन कर लो, ये भी इमेजिन करो इसके साथ साथ, गो इनटू ऑल द नेसेसरी पिटफॉल्स, के आपने यहाँ पे बाय किया और स्टॉप लॉस आपने लगाया और मार्केट उसके भी नीचे आ गया। जैसे ही आप इमेजिन करोगे ना ये वाला, तो आपके साथ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दे विल कम टू द सरफेस, वो सामने आपको दिखने लगेंगी। क्या होगा कि आपने जैसे ही ये इमेजिन किया कि आपने यहाँ पे स्प्रिंग को ट्रेड किया है, ये स्प्रिंग है, इधर आपने बाय किया है, लेकिन इसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, इधर आपके स्टॉप लॉस को उड़ाया, झट से आपको एक माइंड में आइडिया आएगा। कौन सा आइडिया आएगा? वसीम भाई आप बताइए, कौन सा आइडिया आएगा आपको जैसे ही आपका स्टॉप लॉस उड़ाया? तो क्या आएगा आपके मन में? RUTL का वेट करूंगा सर, कहीं बैक में RUTL आ रहा होगा सर, बड़े ही फर्स्ट के साथ। ओके, अगर आपके मन में ये आइडिया आता है तो ये बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे। लेकिन हो सकता है जो मैं सोच रहा था कि आपके मन में आइडिया आए, जो गलत होगा बिल्कुल, वो ये कि यहाँ पे सेल करो। अगर आपके जहन में ये आइडिया आता है कि जल्दी से सेल कर लो क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है शायद, आप बताइए आप गलत कर रहे होगे या सही कर रहे होगे? उसी वक्त अपने आप को आप पकड़ो, अरे यार ये क्या कर रहे हो, सेल क्यों करूं? आई वॉज वेटिंग ऑल द वाइल फॉर अ स्प्रिंग। कंडीशन सारी की सारी स्प्रिंग की तरह बनी है। यानी मार्केट में स्प्रिंग कब होता है, कब फॉर्म होता है, हमें पता है ना ये तो, कि यहां से मार्केट नीचे आया, ऊपर जोर से गया, फिर आहिस्ता 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 अगर नीचे आया, ये ऐसे ही रिकवर करके वापस आया, आपने यहां पे बाय किया, लेकिन फिर मार्केट नीचे गया, आपके स्टॉप लॉस को उड़ाया, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे सेल तो नहीं बनता ना, बिल्कुल भी नहीं बनता ना सेल, तो क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि आपको सेल करना चाहिए। लेकिन अगर आपके जहन में जल्दी से ये आ गया कि सेल करो, स्पेशली मैं आई एम टॉकिंग टू कबीर भाई, कबीर कबीर जी, आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं आता? आता है सर, हाँ। इमीडिएटली सेल करो। कंडीशंस आप देखो ना, कंडीशंस तो देख लो ना यार। अब आप यहाँ पे अपने आप को पकड़ो, इमेजिन कर रहे हो अभी आप सिर्फ, ठीक है, अपने आप को जल्दी से इमेजिनेशन में पकड़ लो कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो यहाँ पे RUTL भी बनेगा, एक्चुअली RUTL भी बनेगा, यानी जो SOT लाइन बोलते हैं जिसको हम,
वो भी इसी के फेवर में है कि स्प्रिंग बनना चाहिए, तो मैं सेल क्यों कर रहा हूं? ये इमेजिनेशन जब आप करोगे ना, और बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार आपके मन में यही आइडिया आएगा कि हाँ ये यहां पे सेल करना चाहिए, फिर यू कैच योर सेल्फ विदाउट एक्चुअली लूजिंग एनी रियल मनी। कैच योर सेल्फ, पकड़ो अपने आप को, जी, नहीं ये क्या यहाँ कर पे रहे हो। यहाँ पे एक बात बोलूं मैं। जी जी बोलिए। वो गुरु जी, आपने है ना कुछ दिन पहले बताया था कि मुकुल, अगर आपके आसपास की बिल्डिंग हो या बाग वाग हो तो आप उन्हें देखो कि वो ऊपर नीचे चलते हैं। तो गुरु जी, मैंने कई बार टेस्ट किया है, हमारे पास आम के बाग है, क्योंकि बाग भी लगा रखा है हमने। तो वहां पे है ना, बिल्कुल ये रियल मार्केट की तरह होता है कि जैसे पेड़ नीचे दबते चले आ रहे हैं, फिर है ना एकदम से पेड़ बड़े हो जाएंगे। मतलब उसका रीजन है क्योंकि वो जो छोटे पेड़ है ना, वो जो उनकी साइड में बड़े वाले, वो उनकी जगह घेर लेते हैं, मतलब उसकी जगह हवा पानी उसको ले लेते हैं। हाँ ये बिल्कुल चीज है बिल्कुल। ना इसमें होती है मार्केट में, वो स्प्रिंग नीचे दब के एकदम से ऊपर पेड़। आप कभी देखना, मतलब मैं उनसे कह रहा हूँ, और सबसे, आपने तो खैर देख रखे हैं, लेकिन ये हकीकत में होता है सर, नेचुरली भी होता है ये। हर जगह ऐसा होता है। मैं आपको अभी एक और चीज भी बताने लगा हूँ, वो बताता हूँ। देखिए ये मैं इस वक्त रूम में बैठा हूँ, इधर पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, इधर बहुत बड़ा कर्टेन है। ये कर्टेन जो है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर कर्टेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नीचे ये सारा, अच्छा ये नीचे चीजें हैं, ये नोटिस बोर्ड नीचे आ गया, फिर ये कूलर नीचे है, फिर ये ऊपर यहाँ से वो है, क्या नाम है, यूपीएस बैटरी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये जो नीचे आया, ये कूलर वगैरह, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन, और यहाँ से बात ये ऊपर जब उठ रहा है, तो ये बैटरी, यूपीएस, और फिर ऊपर जाकर ये एसी आ गया। तो ये जो ऊपर ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ये एसी जो है, ये सारा का सारा क्या है, ये एसी का सारा लेंथ जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब नीचे, अब यहाँ आगे कुछ नहीं है। अच्छा एसी के नीचे पर्दा है, कर्टन है, कर्टन के नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे धड़ाम से मार्केट नीचे आ गया, तो ये फर्श पे आ गया, जमीन पे, फ्लोर पे आ गया। फिर यहाँ एक और पर्दा है, वो पर्दा ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा ये चेयर, चेयर के बाद पर्दा है, तो चेयर से ऊपर उठा, यानी जंप अक्रॉस द क्रीक, फिर वहां से ऊपर अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के बाद जाकर फिर ये नोटिस बोर्ड, ये बोर्ड है अपना यहाँ पे, व्हाइट बोर्ड लिखने वाला, फिर वहां पे आ गया आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उसके बाद धड़ाम से नीचे। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मार्केट में एक्चुअली फॉर्म होती हैं। आप अगर इनको अपने रियल लाइफ में भी इमेजिन करना, यानी जो आप देख रहे हो बस उसको आप प्रोसेस करो अपने मन में, कि ये देखो बैठे बैठा है, मैंने आपको एक रूम के अंदर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह निकाल के दिए ना। बिल्डिंग्स देखो, जब आप, एक बिल्डिंग बहुत बड़ी है, दूसरी उसके छोटा नीचे है, उसके 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 साथ साथ, या उनमें काफी डिस्टेंस है, एक बिल्डिंग यहाँ तक है, दूसरी बिल्डिंग यहाँ तक है, तो ये बाइंग क्लाइमेक्स, उसके बाद फिर ये ऊपर अप थ्रस्ट करके जोर से नीचे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली इस तरह की चीजें आप करोगे ना, वैक ऑफ स्ट्रक्चर्स, रियल लाइफ में भी करोगे ना, फाइंड आउट करोगे, तो आपको मजा आएगा। एक और साइकोलॉजिकल हैक बताता हूं मैं आपको। आपको पता है कि जब आपका कोई अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप होता है ना, मेरा एक दोस्त है, उसका ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड से, तो वो बहुत परेशान होता था लेकिन रोता नहीं था। तो उसको मैंने बोला, यार तुम, यानी कुछ अंदर मन में कुछ है ऐसा, भरा हुआ है अंदर से तुम्हारा मन, तो कुछ है, उसको निकालो। और निकालने का क्या तरीका होना चाहिए? मैंने उसको एक यहाँ पे बुलाया ऑफिस में, यहाँ पे लेटने की जगह भी है, तो मैंने उसको जो है ना, वो आंखों पे जो होता है ना, वो पट्टी बांध के, वो जो होती है अपना, मैं यूज करता हूँ सोने में, क्या बोलते हैं यार उसको, मास्क, यानी वो नाइट मास्क, हाँ, वो मैंने नाइट मास्क उसको दिया। और मैंने उसको हेडफोन, ये वाला हेडफोन देकर मैंने उसको गाना लगा के दिया, रिपीट पे गाना लगा के दिया। कौन सा वाला? कभी अलविदा ना कहना। क्योंकि वो उस गाने के अंदर जो वो है अपना, उसका जो म्यूजिक है ना, वो भी सॉम्बर किस्म का, सैड किस्म का म्यूजिक है। तो मुझे तो यही गाना समझ आया, क्योंकि अब उसका अलविदा हो भी चुका है उस बेचारे का। तो फिर मैंने उसको वो गाना लगा के दिया, और मैंने उसको सर मैं बोला, 1 मिनट आ रहा हूँ सर, 2 मिनट। जी जी आइए, कोई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको गाना लगा के दिया, और गाना लगा के मैंने उसको बोला कि जाकर अब चुपचाप बैठ के गाना सुनो, 5-6 मरतबा सुनो। और फिर तो वो बेचारा एक बार, दूसरी बार जब गाना, दूसरी तीसरी बार में वो रोने लगा, और हट वो गया। रोया, इतना रोया कि बिल्कुल वो, यानी वो फट पड़ा। तो वो फट पड़ा, जब फटने के बाद उसका मन हल्का हो गया।
एक गुरुजी अच्छा। आपके पारिजात जो एड देखा था ना, उसने मेरी बहुत टेंशन दूर कर दी। मैं, चलो आप बताइए, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी बताइए, कोई कोई दिक्कत नहीं, सर परिजात एक तो है ड्रामा। ना, एक तो है ना वो ड्रामा जो था ना, इतना गजब मैंने जिंदगी में तो देखा नहीं आज तक कोई ड्रामे, क्योंकि मैं सर इन्हें है ना फैशन का लॉन्च पैड मानता था। मैंने कहा कि मतलब किसी कंपनी को अपने लहंगे पहंगे अगर बेचने हैं, साड़ी वाड़ी, तो भाई इन प्रोग्राम से कांटेक्ट कर लो। हाँ। लेकिन है ना, उसमें ना एक तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मैंने ना एक तो अपनी वो डायरी फाड़ के फेंक दी, जिसमें मतलब मुझे मेरे दोस्तों ने लॉस करा था। और है ठीक ना, है। सबके घर जाके मैंने मिठाई के डब्बे दिए, मतलब वही अपनी नॉर्मल रिलेशन, मतलब मुझे बहुत फील बढ़िया लगा। और एक उसमें है ना सर, स्टार्टिंग में वो नहीं था वो जो बहुत ही सज्जन लड़का था, स्टार्टिंग में वो सबको सलाम वालेकुम और जी, और वो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम था उसका, हमारी क्लास में भी था एक सुमित माहेश्वरी। साला हमने बहुत कूटा था वो, क्योंकि वो उसकी तरह ही सुरता था गुरुजी, जैसे वो सुरता था ना, ऐसे ही वो था। मैं उसके घर भी गया, अब वो मैनेजर है बैंक में। तो मैं उससे कभी बोला नहीं, तो कहने लगा यार मुकुल कैसे आया, मैंने कहा यार कुछ नहीं, बस मैं मिलने आया हूँ। वाकई कह रहा हूँ सर, मेरी है ना ट्रेडिंग भी बदल गई जब से। 3-4 दिन में है ना, बस मुझे अब साला ट्रेड ट्रेड दिखाई देता है। पता नहीं मेरे साथ होगा क्या मंडे से, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्कुल माइंड फ्री हो गया मैं। गजब था, आपका गजब का नाटक था वो। मेंटल क्लीनअप हो गया, आपका मेंटल क्लीनअप आपके लेकिन मन उस, में से। हाँ लेकिन उसमें मुझे ना बबली बदमाश का वो रोल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने ना कमिटमेंट नहीं किया, उसे जो चाहिए चाहिए, वो झुकी नहीं किसी के आगे भी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसने। वरना और सब तो पिटते ही रहे। हाँ। वसीम भाई, आपने देखा है ये ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा है परिजात? नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर। अरे यार, मैंने आपको बोला था, शायद बहुत पहले आपको बोला था कि आप ये देखना जरूर। नहीं देखा सर। चलें, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये जरूर जरूर देखना आप। अपना वो सिंघम जी ने भी देखा है, सिंघम जी ने भी बड़ा जबरदस्त, उन्होंने भी बोला कि यार कमाल हो गया सर, आपने बड़ा मैं तो अच्छा। सर 2 दिन में धास दिया था ये सारा। 2 दिन में खत्म कर दिया। हाँ मैंने रात दिन, वो था किसान है, रात दिन जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। मतलब आप, मैं कभी कभी तो आश्चर्य करता हूँ जब आपको कभी मैं मैसेज करता हूँ, जो मैंने जब भी करा है आप जागते ही मिले हो यार मुझे। हाँ। मैं कह रहा यार ये आदमी क्या है, क्योंकि सर आपका इस चीज से नहीं है ना, मतलब हमारा तो ये है भाई, हमें रात दिन की आदत है। अब हम्म भाई गन्ने भरे शाम को जो है, या सुबह को मिल में चले गए, वहां 10 घंटे लग जाए, 8 घंटे लग जाए हम्म शुगर के फैक्ट्री में। तो क्योंकि नंबर से आता है वहां पे, 100, 200, 400, 500 ट्रॉलियां खड़ी रहती हैं। हम्म लेकिन मैं वाकई यार, आप भी है ना इतना जाग लेते हो। पहले मैं सोचता था यार चलो ये तो किसान ही जानता है जागना। हम्म। तो पर गजब है, आप जाग लेते हो। अच्छा उसमें खैर ना वो मुझे, मेरा। मुझे जी जी उसमें जी। सबसे सुंदर लगी वो लुबना की मम्मी जो थी, उनकी बातें बड़ी गजब थी। और वो तो लग भी नहीं रही थी यार उसकी मम्मी सी। मैंने तो जब शुरू में नहीं यार, देखा, वो मैंने कहा क्या बड़ी गजब चीज है, पर बाद में बड़ी जब बड़ी उसने है कहा वो। ना अम्मी जान, मैंने कहा अरे हाँ ठीक है। मैं कहा ये तो मम्मी निकली। हाँ। खैर वो अच्छी है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो इनमें से लगी ना, जो सबसे सुंदर, वो लगी आखिरी वाली जो थी ना, एनी एनी, वो जो डीजे थी, रेडियो रेडियो वाली। मुझे अच्छा तो वो, सबसे सुंदर वो वाली लगी, हाँ। हाँ नहीं वो खैर। सुंदर, सुंदर तो ठीक है। अच्छा एक चीज और है, मैं बताऊं अब, एक हम्म चीज मैं बताऊं अपने मन की बात, हम्म। बताऊं? जी जी, तो बोलिए बोलिए, बताइए। गुरु जी आपके ना नेता वेता क्या कहते हैं, वो बात सही है वो, पर वो एक बात कहते हैं कि इंडिया हमें है ना, मतलब एक नेशन की तरह तस्लीम, तस्लीम ही बोलेंगे मेरे ख्याल से उर्दू में, हाँ, तस्लीम मतलब तस्लीम। हाँ तस्लीम नहीं करता, ये हकीकत है। हम नहीं कर पाते, क्योंकि क्या फर्क है, वही शादी के बाद लेडीज लेडीज का मोटा हो जाना, उसी तरह के सूट पहनना, उसी तरह के ख्याल, उसी तरह की नाक, उसी तरह के बाल। अच्छा रीजन क्या था अलग होने का, किसी लुल्लू को नहीं पता। हम बांग्लादेश अलग हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें एक रीजन था उनके पास। हम्म। लेकिन वो चीज हमसे अलग हुई, जिसका मतलब आप ये लगा लीजिए, मतलब वहां साले मुंडे ऐसे ही पड़े हुए। उनका जो घर था, मैंने पहली बार देखा है पाकिस्तान को, मतलब आपके के अच्छा द्वारा मैंने ड्रामा, देखा है। यानी उस ड्रामे मैं, से आपको पता लगा कि पाकिस्तान में घर ऐसे होते हैं, ये होते हाँ हाँ बिल्कुल यही ऐसी घर है, मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा, आप कुछ नहीं फर्क कर सकते गुरु जी यहाँ पे, हैं। हाँ, ऐसा ही जबकि है, मैं बिल्कुल आपसे है। बहुत दूर बैठा हूँ। हम्म। अच्छा वही औरतों में आपस में वही बुराइयां, मतलब जैसे ये होती थी, और वो इनके आंख नाक मुंह उसी तरह से तहजीब, सिर पे पल्ला रखना, वो यहाँ पर है। रत्ती भर भी फर्क नहीं है, मतलब एग्जैक्टली मतलब वही है। कोई एक, मतलब अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप जो वो बोलते हैं हमारे पल्ले नहीं पड़ता, सब चीज हमारे पल्ले पड़ता है। मुझे नीचे है ना वो इंग्लिश में या हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ रहा था, मुझे उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक दो शब्द थे ऐसे जो मुझसे निकल रहे थे, लेकिन जो है लाइन के जो ट्रांसलेशन हो रहा था उसमें मेरे पल्ले पड़ रहे थे वे सब।
मतलब कुछ शब्द होते हैं नहीं हाथ आते। पर मैं बार बार जब भी मैंने सोचा कि बार बार ये जो नेता है पाकिस्तान के बोलते हैं कि हमको तस्लीम नहीं करते नहीं करते, ये हकीकत है, नहीं कर पाते सर। हम आज भी 70-75 साल हो गए, हम नहीं मतलब ये हमें, ये चीज हमें अंदर से कहते कि भाई ये हमारा है। मैं ये नहीं कह रहा वो एक अलग नेशन है, सब कुछ है, लेकिन ये सब चीजें देख के नहीं होता। मैं तो मतलब हमसे नहीं होता कि हम एक आपको जैसे अलग ही हैं बात। हम। हाँ, एक जैसे ही हैं सब, हम लोग एक जैसे ही हैं। खैर, तो अब यह है कि मन हल्का करना भी जरूरी होता है। तो अगर आपका परिजात देखने से मन हल्का हुआ तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह फिर आप ड्रामा देखो या म्यूजिक सुन लो कोई, जिससे आपका ये वाला जो सीन है ना, अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप्स, इसको आप खत्म करो कभी ना कभी। और अगर उसके लिए आपको चल के जाना पड़े किसी के पास, जैसे आप गए उसके, सुमित के घर गया जैसे आप, तो अगर इस तरह आपको जाना पड़े किसी के घर जाकर, किसी के पास जाना पड़े, अपने माता पिता के साथ समझौता करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वो आप करो, क्योंकि यार वो आपको ट्रेडिंग में फंसाएगा, वो चीज आपको ट्रेडिंग में तंग करेगी। तो मैं जो बात बोला करता हूं अक्सर वही कि ट्रेडिंग, अब मुझे पता है ये लोग नहीं मानते, ये स्पेशली जो 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 नए ट्रेडर्स हैं ना, जो वो तो बिल्कुल नहीं मानते इस बात को, लेकिन मैं इस पे पक्का 100% में इसी पे पक्का हूं। वो ये कि ट्रेडिंग इज नॉट एन एनालिटिकल जर्नी, इट्स अ साइकोलॉजिकल जर्नी। मार्क डगलस, जो शायद सबसे बड़े, सबसे अच्छे ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट थे, वो तो गए, अब तो ध्यान तो गया उनका। उनका जब पहली बार मैंने वेबिनार सुना, सेमिनार सुना, बहुत पहले, यूट्यूब पे पढ़ा है, अभी मैं आपको भेजूंगा, उसका भी लिंक भेजूंगा। तो उसमें वो शुरू में ही बिल्कुल पहले वेबिनार, उसके 4-5 पार्ट्स हैं, उसमें पहले बिल्कुल पहले सेशन के बिल्कुल पहले 2-3 मिनट में वो बोलते हैं कि लोग समझते हैं कि जब आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाएं तो फिर आपको ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए आपको मार्केट को जानना पड़ेगा, यानी आपको मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन यू रन इनटू ह्यूज लॉसेस you would think that you need to know about the market more, आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत है मार्केट के बारे में, क्योंकि इसी वजह से आप लॉसेस किए हो ना, क्योंकि आपको पता नहीं मार्केट का। लेकिन वो कहते हैं कि दैट्स नॉट द केस, ऐसा नहीं है। यू नीड टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने आप को जानने की जरूरत है। पहली बार जब मैंने ये सेंटेंस सुना था बहुत पहले, मुझे इस पे यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा यार ठीक है, ओके, ये सही कह रहा है, लेकिन मार्केट ही सब कुछ है ना। मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे ना हम, नीचे जाएगा, और अगर मार्केट धोखा दे जाता है तो उसमें हमारी क्या गलती? नहीं, यू नीड टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि आफ्टर सम टाइम, शुरू से नहीं होगा ऐसा, लेकिन काफी समय गुजरने के बाद आपको मार्केट का नॉलेज तो मिल जाता है, आपको पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, आपको एक अंदाजा, एक अनुमान आपका लग जाता है कि अब मार्केट, ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के बाद तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, या अपथ्रस्ट है तो अपथ्रस्ट के बाद मार्केट नीचे जाता है नॉर्मली। हाँ, 95% ऑफ द केसेस में नीचे जाता है, 5% नहीं भी जाता, ठीक है, ओके, उसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है। लेकिन जब आपको पता है कि यूटी के बाद मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्यों नहीं कर पाते वो ट्रेड? यू नीड टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने आपको जो बताया, इंटरनलाइज्ड और ये सारे जो रिसोर्सेज मैंने आपसे शेयर किए हैं। खैर, वापस आते हैं अब हम इस पे कि आपको क्या करना होगा। एक तो सेम पीरियड लगेगा, सेम टाइम लगेगा, ठीक है, 3-4 मिनट 5 मिनट में आप इमेजिन कर लो कि आप स्प्रिंग ट्रेड कर रहे हो, और अगर कोई पिटफॉल हुआ, कुछ हुआ, तो वो शायद आप उसको अगेन, स्टॉप लॉस आपका उड़ गया, आप दोबारा एंट्री लोगे, तो आप तो ये इमेजिन करो। और कितना समय लगेगा आपको एंट्री लेने में, वो भी आप इमेजिन कर लो। और जब आप, कोई गलती हो रही है आपसे, कोई पिटफॉल हो रहा है, पिटफॉल यानी आपका जब स्टॉप लॉस उड़ गया और आप उसी वक्त अगर सेल करने का सोच रहे हो, तो वहां पे अपने आप को पकड़ो। और फिर इसी तरह आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, क्यों मुझे पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन बनने जा रहा है? अरे भाई सिंपल है ना, ये देखो ना, ये 2-3 बार्स जो है, ये बाइंग क्लाइमेक्स है ना, ये तो बाइंग क्लाइमेक्स है ना। सो समबडी इज स्टेपिंग ऑन टू द मार्केट, कोई इसको रोक रहा है ऊपर जाने से, है ना। तो यहाँ पे कोई ट्रेड बना क्या?
ये वाला ट्रेड बना ना, ये वाला है ना, तो आप क्या करो, आप इस तरह के ट्रेड्स को इमेजिन करो, और जैसे ही अगर ये तो खैर ऊपर नहीं गया है, लेकिन अगर ये ऊपर जाता, कभी कभार आप ये भी करते हो कि आप इम्पेशेंटली, और मुकुल जी आपके साथ ये होता है कई बार, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस, अच्छा पहले आपने यहाँ पे रखा था, लेकिन जैसे ही नीचे जा गया आपने सोचा ठीक है ना अब तो सही है, बस स्टॉप लॉस को आपने यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा और भी नीचे, आपका स्टॉप लॉस उड़ गया। हाँ गुरु जी, अगर ये आपका होता स्टॉप है। लॉस इस वाले बार ने, अगर इस वाले बार ने आपका स्टॉप लॉस उड़ाया है, तो ये ऐसे थोड़ी बनेगा, शुरू में ऐसे नहीं बनेगा ना, ये पहले तो ऊपर जाएगा, धीरे 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 ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस उड़ाएगा, और फिर इसको 15 मिनट लगेंगे वापस यहाँ नीचे आकर क्लोज होने में। तो जब तक ये क्लोज हो और आपको डिसाइसिवली बताए कि ये कहां जा रहा है, आप तब तक जल्दी से बाय कर लोगे, करोगे या नहीं करोगे? दिक्कत यहाँ शायद पे आपने, होती है मुझे बहुत ज्यादा, कि मतलब मैं कंजूसी करता हूँ स्टॉप लॉस को छोटा करने की। मतलब मेरी जो हर समय सोच रहती है ना कि स्टॉप लॉस छोटा छोटा छोटा, चाहे वो बार मांग रही हो ना मांग रही हो। मतलब ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था लेकिन भूल गया था सेशन शुरू होने से पहले। आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, सही है, वो डॉलर टर्म्स में छोटा होना चाहिए, डिस्टेंस के प्रकार छोटा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस उतना ही रखोगे आप जितना डिस्टेंस उसका सही वाला बनता है, बल्कि उससे भी थोड़ा और ज्यादा रखोगे। डॉलर अमाउंट छोटा रखोगे, डॉलर अमाउंट छोटा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपना पोजीशन साइज कम करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं पोजिशन साइज कम कर दूंगा। और अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है तो फिर आप उसको छोड़ दो, क्योंकि उसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं बनेगा ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। और इन्हीं हाँ चीजों को जी। आप, चीजों को आप क्या करोगे, आप इमेजिन करोगे। और आखिर में एक और टिप, वो ये कि आप ऑल्सो विजुअलाइज विजुअलाइज द, और ये बहुत मजे की बात बता रहा हूं, विजुअलाइज यानी इमेजिन, ऑल्सो इमेजिन के द fulfillment of your profit ऑब्जेक्टिव। यानी आपका ये भी आप इमेजिन कर लो कि अगर आपका टीपी हिट होगा, और कभी ना कभी होगा ना जाहिर है, अगर आप स्प्रिंग बाय किए हो और आपने सही जगह पे टीपी रखा है तो क्यों नहीं हिट होगा, बिल्कुल हिट होगा। मैं आपको और कितनी एग्जांपल्स दूं, सैकड़ों, सौ, कोई 200-350, 200-300 हजार तक हमने कोई एग्जांपल्स तो डिस्कस किए हैं आज तक स्प्रिंग्स की, यहां तक तो जाएगा ना मिनिमम। तो आप अपने मन में ये भी इमेजिन कर लो कि अगर जब आपका टीपी हिट होगा 5.6, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर आपने तो ये काफी बड़ा टीपी बनाया हुआ है, नॉर्मली इतना नहीं होता। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये मैंने छोटा बनाया है, इससे बड़ा टीपी बनता है, इससे बड़ा टीपी बनता है, बिल्कुल बनता है। कुछ दिन पहले ईद के दिनों में मैंने एक, इसी तरीके से मैंने, क्योंकि ईद के दिनों से पहले मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली थी, क्योंकि मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने बताया कि सर नहीं हो पाता ट्रेड, और टाइम भी ज्यादा नहीं दे पाते स्क्रीन को। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, और पहली बार ये स्ट्रेटेजी मैंने वसीम भाई के साथ डिस्कस भी की थी। ईद से कोई 2-3 दिन पहले हमने ये स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी। तो मैंने सोचा मैं खुद भी इस पर जरा प्रैक्टिस करूं। तो मैंने ईद के दिनों में एक ट्रेड लगाया, जो ट्रेड मेरा 11.5 आर बना। एक ट्रेड में से क्या किया, स्प्रिंग बाय किया, बस कुछ भी नहीं किया, स्प्रिंग बाय करके छोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के ऊपर डाल के, क्योंकि ईद के दिनों में आप सारा दिन तो नहीं बैठ सकते ना स्क्रीन पे। तो क्या हुआ, वर्कआउट कर गया ट्रेड। 11 आर, 12 आर, 15 आर, 14.5 आर, 13 आर का ट्रेड आपका आराम से, चलो इतना ना सही, 5 आर, 6 आर का ट्रेड आराम से आपको मिल सकता है स्प्रिंग और यूटी में से। अब उस ट्रेड में मेरी तो एंट्री अच्छी हो गई, तो मेरा तो जो भी आर्स थे वो मेरे सारे प्रॉफिट में थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपका एंट्री आपकी गलत हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन जब एंट्री गलत हो तो यार अपोजिट एंट्री तो ना लो ना कम से कम। इसको आप इमेजिन करो बार बार कि अगर आप अपोजिट एंट्री ले रहे हो तो ये कितनी बड़ी हमाकत कर रहे हो। एंट्री गलत हो गई तो मार्केट अभी और भी फर्दर नीचे मूव कर रहा है ना, ठीक है आप उसको नीचे जाने दो ना,
नीचे जाके फिर रिकवर करेगा। अगर जब फिर रिकवर करे तो दूसरा स्प्रिंग लेवल बनाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का भी स्प्रिंग बन सकता है ना कभी कभी। तो इसीलिए तो आपकी स्ट्रेटजी के अंदर परसेंटेज विन रेट होता है ना, 100% तो नहीं होती ना कोई भी स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली यहां से मार्केट ऊपर उठेगा या और भी नीचे जाकर फिर ऊपर उठेगा। तो अगर और भी नीचे जाकर फिर मार्केट ऊपर उठा तो आपको यह समझ नहीं आता कि आपकी तो और भी ज्यादा आर बन जाएगी, क्योंकि और भी नीचे जाकर ऊपर जाएगा तो आप और भी नीचे और भी सस्ता बाय कर रहे हो। तो एक आर आपका अगर ऊपर चला गया, जहां आप स्प्रिंग समझे थे आप इसको, वो स्प्रिंग नहीं बन पाया, उसके बाद और भी फर्दर डाउन मार्केट नीचे गया तो 1 आवर आपने लूज कर दिया। ओके, फिर आगे जाकर जब आप बाय करोगे सही वाले स्प्रिंग को तो उसकी रिकवरी भी हो जाएगी और प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसको भी आप इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, आप असल में आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हिट हो रहा है, आपका टीपी हिट हो रहा है, कितना मजा आएगा आपको। और आखिरी टिप, प्लीज डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये चीज बार बार रिपीट करो अपने मन में। जब आप स्क्रीन पे बैठे हो तब तो आपको ये ट्रेड करना होता है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे नहीं हो तो ये इमेजिन करने के लिए तो आपको स्क्रीन नहीं चाहिए ना, है ना। ये वाला सीन सारा, ये इमेजिन करना, ये मैं किसी नूब के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको पता नहीं है मार्केट का स्ट्रक्चर का, उसने उसने काफी बैक टेस्टिंग नहीं किया हुआ है। अगर आप में से भी किसी ने इतना अच्छा बैक टेस्टिंग नहीं किया तो फिर मैं ये कहूंगा कि पहले आप बैक टेस्टिंग करो बहुत सारा, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। जब आपके माइंड में बैठ जाएगा ना मार्केट स्ट्रक्चर, दोस्तों मैं सीरियसली बता रहा हूं, दिस इज एन अमेजिंग लेवल ऑफ बिकमिंग अ ट्रेडर। ये जो जिस लेवल पे मैं आपको लेके जा रहा हूं ये बहुत जबरदस्त लेवल है। दुनिया में बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं, गारंटीड दुनिया में कम ट्रेडर्स होते हैं जो इतने अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं। कौन सा लेवल के, मार्केट को समझ लो पहले, अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड द मार्केट, पहले आप समझो, जो कि मैं आपको समझा दिया हूं अभी तक। आप सबका लेवल इतना अच्छा है कि आपको पता है। बैक टेस्ट इट लॉट ऑफ टाइम्स, हजारों मरतबा बैक टेस्ट करो, और फिर इमेजिन द ट्रेड्स। और ये इमेजिनेशन भी तब सही होगी बाय द वे जब आप, ये चौथा स्टेप होना चाहिए असल में, इमेजिन वाला चौथा स्टेप होना चाहिए। तीसरा, डू इट प्रैक्टिकली ऑन रियल अकाउंट, कर लो, रियल अकाउंट पे कर लो। क्यों? क्योंकि बैक टेस्टिंग में आपको वो सारी डिफिकल्टीज नजर नहीं आती जो डिफिकल्टीज आपको रियल ट्रेडिंग में आती हैं, फियर और ये सारी चीजें। और जो ये इस तरह के कि आप गलत जगह पे ट्रेड कर लेते हो, वो भी आपके साथ रियल ट्रेडिंग में ही होता है ना। तो जो आपके साथ जो पिटफॉल्स आपने किए, जो आपसे गलतियां हुई हैं ट्रेडिंग में, रियल ट्रेडिंग में, उन सबको आप अब चौथे स्टेप में क्या करोगे, इमेजिन करोगे। अगर आप ये चारों स्टेप्स को फॉलो कर लो अच्छे तरीके से तो आपका मार्केट एनालिसिस तो सेट हो गया, उसमें आपकी अब कोई चीज नहीं बची। अब साइकोलॉजी अलग चीज है, जाहिर है साइकोलॉजी पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मार्केट एनालिसिस तो आपका हो गया, आपके मन में बैठ गया। अब आप उसको इमेजिन भी करोगे, बार बार इमेजिन करोगे, और उसी स्पीड के साथ इमेजिन करोगे। नॉट टू मेनी डिटेल्स, बिल्कुल हर एक बार का साइज, हर एक बार का वॉल्यूम इमेजिन ना करो। एक होलिस्टिक अप्रोच कि हाँ ठीक है 3-4 बार्स आ रहे हैं नीचे, रेड बार्स हैं, मिड क्लोज हो रहे हैं, नो सप्लाई की तरह हैं, उसके बाद फिर नीचे डिप किया सपोर्ट से और फिर ऊपर आया, फर्म क्लोज हुआ ऊपर आकर, मैंने बाय किया, बाय करके फिर मार्केट वहीं पे अटक गया, ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद मार्केट टेक ऑफ किया ऊपर की तरफ। जैसे ही मार्केट ने टेक ऑफ किया तो काफी ऊपर जाने के बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन के ऊपर डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट स्टॉप लॉस भी मैंने लगा दिया है, अब क्या होगा, आहिस्ता 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 मार्केट ऊपर जाएगा। अब एक रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा मार्केट, मैं टुकड़ा निकाल लूंगा। या आप यूं इमेजिन कर लो कि मैंने 3 ट्रेड लगाए थे, छोटे छोटे पोजीशंस 3 लगाए थे, पहला का टीपी हिट हो गया क्योंकि पहले रेजिस्टेंस में मैंने पहला टीपी रखा था। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छा स्टॉप लॉस मैंने ब्रेक इवन पे डाल दिया है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट अब काफी ऊपर जा चुका है, तो मैं स्टॉप लॉसेस को भी इवन उठा के उस रेजिस्टेंस पे डाल सकता हूं जिसपे मेरा पहला टीपी पड़ा हुआ था।
अच्छा, अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब मार्केट गिरने लगा है। अरे यार क्या करूं, अब मेरा कोई टीपी हिट नहीं हुआ, यानी पहला वाला टीपी हिट हो चुका था, अभी 2 टीपी रहते हैं और मेरा एसएल अभी करीब है बिल्कुल, क्योंकि मैंने उठा के ऊपर रखा है। क्या करूं, चलो ये करता हूं, एक टीपी का जो वो ट्रेड है ना वो क्लोज कर लेता हूं, वो भी प्रॉफिट में है, अभी ऑब्जेक्टिव पे नहीं पहुंचा, टीपी पे नहीं पहुंचा, लेकिन मैं उसका क्लोज कर लेता हूं। क्लोज करके जो बाकी जो तीसरा वाला ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस नीचे वापस जाकर ब्रेक इवन पे डाल देता हूं, ऊपर प्रॉफिट में नहीं रखता, ब्रेक इवन पे डाल देता हूं। अब टीपी को छोड़ दूंगा लंबा, आखिरी टीपी जो आखिरी जो लेवल होगा उस पर छोड़ देता हूं। और क्या हुआ, कुछ समय के बाद पता चला कि मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया और आकर मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया ब्रेक इवन पे। तो 2 ट्रेड्स तो मेरे सही हुए ना, तीसरा ब्रेक इवन पे चला गया, नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट ओके। ये इमेजिन कर लो आप, बार बार करना है ये, ठीक हो गया। Moment,